जय हिंद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, कौन से कोण की कितनी माप होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। कोण, सबसे पहले कोण कोण की परिभाषा क्या होती है। कोण कि जब दो रेखाएं या दो किरणें आपस में मिलती हैं तो जो उनके बीच में झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे अगर दो किरणें मिलाएं, एक किरण ये जा रही है, दूसरी ये, तो इनमें आपस में जो झुकाव उत्पन्न हुआ उसे हम कोण कहते हैं। या दूसरा, एक रेखा ये गुजर रही है, दूसरी रेखा ये, तो इनमें कहीं ना कहीं झुकाव उत्पन्न होता है। झुकाव कितना उत्पन्न होता है उसे हम कोण के जरिए मापते हैं। कि अगर हम देखते हैं कि कोई दो किरणें आपस में गुजरी हैं तो उनके बीच में कितना झुकाव उत्पन्न हुआ है, तो उसे हम कोण के द्वारा मापते हैं। कोण को मापने के लिए हम डिग्री या अंश का प्रयोग करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कोण की परिभाषा। जब दो किरणें या रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। इसे हम डिग्री या इसे डिग्री या हिंदी में अंश के द्वारा मापते हैं। इसे किस प्रकार पढ़ते हैं। कोण ए ओ बी, कोण यम ओ यल बनता है। कोण यहाँ ही बन रहे हैं पर हमें इसे लेते हैं। कोणों के प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से प्रकार होते हैं। को माप के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं। माप के आधार पर न्यून कोण, सबसे पहले कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक होती है। माना कोण थीटा है, कोण क्या है, थीटा है, और 90 अंश से कम होती है। अंश तो 0 अंश से अधिक, थीटा का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 अंश से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। देख लेते हैं, ये कोण था, इसकी माप मान लेते हैं 45 डिग्री। तो ये हमारा 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, इसलिए ये न्यून कोण है। इसके बाद देखते हैं राइट एंगल समकोण कोण से ऑब्ट्यूस एंगल, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसे हम
समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल। तो ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप, मान लेते वो कोण क्या है, थीटा है, तो उस जिसकी माप 90 डिग्री ही होती है, 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। इसे इस प्रकार प्रकट करते हैं। तो ए कोण ए ओ बी में कोण ओ हमारा समकोण है। कोण, अधिक कोण एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी माप कितने से कितने तक होती है, इसकी परिभाषा, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाता है। तो मान लेते हैं, माना कि वह कोण क्या, थीटा है, माना कोण थीटा है, तो अधिक कोण होने के लिए थीटा की वैल्यू कितने से कितने तक होगी, 90 अंश से अधिक। थीटा की जो वैल्यू होगी 90 अंश से अधिक होगी, तो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा। ये एक्यूट एंगल यानी अधिक कोण की शर्त है, होने की शर्त है। तो अधिक कोण, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम, 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। जो 90 से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा। इसके बाद होता है रेखीय कोण या ऋजु कोण। तो रेखीय ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जिसकी माप केवल 180 अंश हो, रेखीय कोण, रेखीय कोण। तो रेखीय कोण, ऐसा कोण जिसकी माप केवल 180 अंश हो, तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो, रेखीय कोण या ऋजु कोण कहलाता है। माना हुआ कोण थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 अंश। ये इसे रेखीय कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसे रेखा का कोण कहते हैं। रेखा, ये सीधी रेखा पर बना कोण होता है, इसे ये केवल सीधी रेखा पर कहीं भी बना कोण होता है। ये हमेशा सीधी रेखा पर ही स्थित रहता है, इसे रेखीय कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसकी माप 180 अंश होती है। इसके बाद होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण है, देखते हैं। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो प्रतिवर्ती कोण होने के लिए शर्त क्या है, तो कोण की वैल्यू जो होगी, माना थीटा है, वो कोण थीटा है, तो 180 अंश से अधिक होगा वो कोण, 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम होगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है संपूर्ण कोण।
संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, इसे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है, ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है, संपूर्ण कोण कहलाता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माना हुआ कोण थीटा है तो थीटा की वैल्यू केवल और केवल 360 अंश ही